सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना हम सभी का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। आचरण में हम उसको लाए, मनसा वाचा कर्मणा। एक एक कर्म का अत्यंत महत्व होता है और कर्म भी जब ज्ञान पूर्वक होता है, वेदों के अनुकूल होता है, वेदा अनुकूल जीवन हम जीने लगते हैं तो निसंदेह जीवन हमारा प्रकाशित होता है, सबको प्रभावित करने वाला होता है। तो प्रभात से लेकर के शयन पर्यंत हमारा उत्साह कम ना हो, हम उत्साहित होकर के कर्मों को करते रहें, ऐसी सद्भावना हमारे जीवन में रहे। इसके लिए हमको प्रभात में जल्दी उठना चाहिए, ऐसा उपदेश बार बार हमको यहाँ से संकेत मिल रहा है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 51वें सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया है। आज हम 52वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र हैं इसमें भी। जैसे 51वें सूक्त में उषा काल की चर्चा थी, इसमें भी उषा काल की चर्चा है। ऋषि वाम देवता और पहले मंत्र का उषा देवता है, निश्चित गायत्री और षडज है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम प्रतिष्या प्रतिष्या सुनरी जनी व्युच्छन्ति परिस्वसुः दिवो अदर्शी दुहिता
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 52वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम प्रतिश्यासु नरीजनी व्युच्छन्ति परिस्वसुः दिवो अदर्शि दुहिता। ओम प्रतिश्यासु नरीजनी व्युच्छन्ति परिस्वसुः दिवो अदर्शि दुहिता। स्याह वह दिवह दुहिता, प्रकाश का हमारे जीवनों में प्रपूरण करने वाली उषा प्रति अदर्शी, अर्थात प्रतिदिन उदय होती हुई दिखती है। उषा निकलती है हमें प्रबुद्ध करके, हमारे जीवनों को प्रकाश से भर देती है। यदि हम मंगल कामना के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभात का जागरण करते हैं, सुबह उठ करके उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपने यह जीवन दिया है, इस जगत की सबसे जो उन्नत कृति है, उन्नत जो जीवन है वो हमारा जीवन है। आपने बड़ी कृपा की है प्रभु, आप हमको हर पल ऐसा ज्ञान, ऐसा बल हमको दीजिए, हमारे अंदर उसका स्थापन करिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व, हमारा नेतृत्व अपने इस जीवन के लिए और जगत के लिए कल्याणकारी हो सके। हर पल मैं दिव्यता के साथ धर्मानुकूल, वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल आचरण कर सकूं। इससे विपरीत आचरण मेरे लिए अकल्याणकारी होंगे, समाज के लिए अकल्याणकारी होंगे। इसलिए मुझको कल्याण से युक्त करिए प्रभु। ऐसी प्रार्थना के साथ जो प्रभात का आरंभ करते हैं, अर्थात उषा काल में जाग करके प्रार्थना करते हैं, तो उषा निकलती है हमें प्रबुद्ध करके, हमारे जीवनों को प्रकाश से भर देती है। प्रभात की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वह शक्ति हमारे अंदर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। अर्थात हम भोग भावनाओं से ऊपर उठ करके साधना से युक्त होकर के, साधना सहित अपने जीवन को सच्चा साधक बनाने में हम सफल हो जाते हैं, हम सच्चे साधक बन जाते हैं। सुनरी यह उषा काल हमें उत्तमता से मार्ग पर आगे और आगे ले चलती है। जो संकल्प को लेकर के सुबह उठते हैं कि नहीं, मुझको आज यह कार्य करना है और इस लक्ष्य को पूरा करना है, तो वो अपने लक्ष्य को पूरा भी कर पाते हैं। लेकिन जो प्रभात में उठते नहीं, चिंतन करते नहीं, आत्मानुकूल आचरण नहीं करते हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, प्रभु को धन्यवाद नहीं करते हैं, और क्या करना क्या नहीं करना बस जिए जा रहे हैं, काम क्रोध विष के घूंट पिए जा रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जो अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं कि नहीं, मुझको यह करना है, मुझको यह पाना है, मेरा गंतव्य है, यह मेरा यह प्राप्तव्य है, इसको प्राप्त करना है, इसको यहां तक पहुंचना है, तो जब रोज प्रभात में वो संकल्प करते हैं तो उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जीवनों में शक्तियों का यह विकास करती है। स्वसु परी, स्वसु जो बहिन के स्थापना, रात्रि की समाप्ति पर व्युच्छन्ति अंधकार को दूर करती है। यह उषा हमारे जीवन के अंधकार को भी इसी प्रकार दूर भगाती है। निसंदेह
इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम प्रभात में जब उठते हैं तो हमारा अज्ञान, हमारी जो आलस्य प्रमाद की स्थिति है वह दूर हो जाती है। उषा हमें उत्तम मार्ग पर ले चलती है, पहला यह गुण है। हमारे जीवनों को गुणों व शक्तियों से भर देती है, विकास करती है, दूसरा है गुण। और तीसरा यह है कि प्रकाश का हमारे में प्रपूरण करने वाली है, ज्ञान प्रकाश को भरने वाली है, शक्ति प्रकाश को भरने वाली है, हमारे हर प्रकार से कल्याण के लिए अहरनिश हमको प्रशस्त मार्ग पर आगे चलाती है। और इसी प्रकार से दूसरे मंत्र में भी बड़ी सुंदर बात कही है। ओम अश्वेव चित्तारुषि माता गवा मृतावरी सखा भूदश्विनो रुषाः। ओम अश्वेव चित्रारुषि माता गवा मृतावरी सखा भूदश्विनो रुषाः। कहा कि अश्वा इव, जैसे अशुंग व्याप्त, जैसे यह उषा कर्मों में व्याप्त होने वाली है, उसी प्रकार चित्रा ज्ञान को देने वाली है। ऋषि आरोचमान है, गवाम माता प्रकाश की किरणों का निर्माण करने वाली है उषा। और ऋतावरी यह ऋत वाली है, यज्ञों वाली है, हमें प्रबुद्ध होकर के कर्तव्य कर्म को जरूर अपनाना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म में लग जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्नशील होना चाहिए। हम इस प्रकार से उषा काल में जागरण से अपने जीवन को आरोचमान तेजस्वी बनाएं, स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान प्रकाश को बढ़ाते रहें और यजनशील बने। सुबह सुबह जब उठते हैं तो संकल्प तो करना ही चाहिए, और संकल्प करने के बाद उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए जिसके लिए आज हमने लक्ष्य बनाया, संकल्प लिया है। लक्ष्य जो बनाता है वही आगे बढ़ पाता है। इसलिए यह प्रभात का जो जागरण है और जागरण के समय जो चिंतन है, चिंतन के साथ साथ जो पुरुषार्थ है, वह हमको अत्यधिक उत्कर्ष की ओर ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रार्थना यहाँ की है कि यज्ञ प्राप्ति के लिए यत्न होना चाहिए, और यज्ञ में जीवन हो प्रयत्न करेंगे तो सुबह उठते ही हैं, सुबह जब उठ जाते हैं तो अपने कार्यों में लग जाते हैं, तो वह जो क्रियाशीलता है, जो कर्मों के प्रति हमारी जागरूकता है, इसी से जीवन का उत्कर्ष होगा और शक्तियों का विकास यह करती है, शक्ति संपन्नता आती है। जो व्यक्ति प्रभात में भी सोता है, उषा काल में सोता है, प्रभात सूर्योदय के समय सोता रहता है, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। और जो व्यक्ति सुबह आलस्य प्रमाद किए बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, उसको शक्ति का संचार अनुभव होता है, वह शक्ति संचार से अपने जीवन के कार्यों का संपादन करता है और उत्साह में रहता है, दीर्घकाल जीवन उसका चलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, दुखी नहीं होता, दुखी नहीं करता है, प्रसन्न रहता है, दूसरों को प्रसन्नता देता है। लेकिन जो देर तक सोता रहता है, वह युवा, वह युवती, वह छात्र छात्राएं, वे कभी भी सद्गति को या कर्तव्य पारणता को नहीं प्राप्त कर पाते। क्यों? क्योंकि आलस्य प्रमाद रहता है। आलस्य प्रमाद छोड़ करके हमको सुबह जल्दी उठ करके उषा जागरण से अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें और तेजस्विता के साथ जीवन को जिएं। तो उषा काल अश्विनव प्राणापान का सखा अभूत मित्र होता है।
अर्थात इस उषा काल में प्राण साधना चलती है। प्रातः प्रबुद्ध होकर के स्नान आदि शुद्धि करके हम सूर्य अभिमुख बैठ करके प्रतिदिन प्राणायाम प्राणापान का अभ्यास करें, और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्राण साधना के जीवन हमारा ठीक नहीं चलेगा। कम से कम कुछ तो करें। लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में, ऐसे वे रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों तिनके बह जाते हैं, पत्ते बह जाते हैं। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को, अणुव्रतों को हम सफल बनाते चले जाएं। अर्थात छोटा व्रत लिया कि आज मुझको दुखी नहीं होना, किसी को दुखी नहीं करना, मुझको इतना स्वाध्याय करना, इतना प्राणायाम करना, इतना ध्यान करना है, और इतना अपने जीवन के प्रति आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। तो वह व्यक्ति जितना लक्ष्य बनाया उसने, और पूरा करते करते कुछ कमी जरूर हो सकती है, लेकिन उससे हमारे जीवन में परिष्कार आता है, उससे हमारे जीवन में सुधार आता है, उससे हमारा जीवन अनुभवी बनता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम तन मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और प्रतिदिन उषा काल में उठें, प्राण साधना करें। योग यज्ञ जो हमारी पावनी परंपरा है, रोज योग करना भी, कराना भी, स्वयं श्रेष्ठ जीवन जीना भी, और दूसरों को भी प्रेरणा करना। तो प्रातः प्रबुद्ध होकर के अपने कर्तव्य कर्मों में हम लगें, स्वाध्याय करें और यज्ञ में प्रवृत्त हो, प्राण साधना करें। कितना उपदेश इस वेद मंत्र में दिया हमको, इतना, इसके दशांश भी कोई कर ले, आधा कोई कर ले, तो ही उसका जीवन सफल हो पाएगा। और इस प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम उता सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि उतोषो वस्वईशिषे। कहा कि हे उषा, तू उत निश्चय से अश्विनोहो सखा असि। तो वास्तव में क्या हो? सखा हो, प्राणापान की मित्र हो, मित्र है आप। और प्रातः प्रबुद्ध होकर के हमें प्राणायाम द्वारा प्राणों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज प्रभात में हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आस्था के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, वैदिक के माध्यम से स्वयं भी योग करते हैं, और हजारों लाखों करोड़ लोगों को योग कराते हैं, ध्यान कराते हैं। तन मन का, वतन का स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं। तो हम भी एक व्रत रखें कि हमको इस समय उठना है, अमुक अमुक कार्य हमको करना है, स्वयं भी उत्साह में रहना, दूसरों को भी रखना है, मित्र के समान व्यवहार करना है। तो प्राण अपान की जो है मित्र है यह उषा, निस्संदेह। प्रातः प्रबुद्ध होकर के हम प्राण अपान के द्वारा प्राणों को वश में करने का यत्न करना चाहिए हमें। और उत तो वास्तव में ज्ञान रश्मियों की जो माता है, असि माता है, यह उषा प्राण साधना के द्वारा ऊर्ध्व रेतस बनाती है। यह रेतस ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है। इस प्रकार से स्वाध्याय से हमारी ज्ञान रश्मियां फैलती हैं। उत और हे उषा, तू वस्वः, वस्वः सब वस्वों के ईश से, ईशी से ऐश्वर्य वाली है। शरीर में निवास के लिए भी जो आवश्यक तत्व है उन्हें तू प्राप्त कराने वाली है। उषा प्राणों को, ज्ञान को
वस्तुओं को प्राप्त कराती है, ज्ञान से युक्त होते हैं, त्याग से युक्त होते हैं। हमको प्राण शक्ति से युक्त होने के लिए तथा ज्ञान से युक्त होने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यज्ञ जीवन के लिए उषा काल में जरूर उठना चाहिए। अर्थात आलस्य प्रमाद को छोड़ करके ब्रह्म मुहूर्त में, अमृतमयी वेला में हमको उठ करके साधना करनी चाहिए। हम साधक हैं, हम साधना करें, क्योंकि ये साधन जो मिला हुआ है, शरीर रूपी साधन, संसार रूपी साधन, इस साधन की अवहेलना नहीं करनी, इस साधन का अनादर नहीं करना, इस साधन का सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। भोग के लिए, वासनाओं के लिए, संकीर्ण विचारों के लिए, संकीर्ण कर्मों के लिए, संकीर्ण और तुच्छ सुख के लिए यदि इस साधन को हम नष्ट करते हैं, साधन का सम्मान नहीं करते हैं, हम सच्चे साधक नहीं बनते हैं, तो ये जीवन और जगत का अपमान है, उस जगतपति का अपमान है, उसका तिरस्कार है। हम तिरस्कार से बचें और सत्कार से, उपहार से, हर प्रकार से अपने जीवन को दिव्य बनाएं। तो यहाँ यही बात कही है कि इस प्रकार से माता असी गवाम, जान रश्मियों की माता असी, माता है यह उषा, प्राण साधना के द्वारा हमें ऊर्ध्व रेतस बनाती है। यह रेतस ज्ञानाग्नि को दीप्त करता है। इस प्रकार स्वाध्याय से हमारी ज्ञान रश्मियां फैलती हैं और हे उषा तू वस्वः, सब वस्तुओं के ईश से ऐश्वर्य वाली है। शरीर में निवास के लिए जो भी आवश्यक तत्व है उन्हें तू प्राप्त कराने वाली है। उषा प्राणों को, ज्ञान को, वस्तुओं को प्राप्त कराती है। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्राण साधना के लिए उत्तम समय उषा काल ही होता है। इसलिए हम सारे इस समस्याओं को छोड़ करके अपने साधन में निरत होकर के साधना करें और वास्तव में यही जीने का एक उपाय है। श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ उपासना का जो समय है यह ब्रह्म मुहूर्त है। इसमें किसी प्रकार से हमको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही हम जीवन में आगे बने, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।